हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विंकर्स पे। दोस्तों बायोलॉजी हम सॉल्व कर रहे थे, सेकंड पार्ट है और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। ये AMRS PGT बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। 64th क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स इन अ गार्डन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोवाइड द अंडरस्टैंडिंग दैट अ फ्लावर कैन बी सेल्फ पॉलिनेटिंग। तो सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर के लिए बात हो रही है। पहला है इसमें क्लास्टोगैमस फ्लावर हुज पेटल डू नॉट ओपन एट ऑल, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, बिल्कुल सही बात है। फ्लावर्स इन विच स्टेमन्स एंड कार्पल्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स इन द सेम फ्लावर, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो ये बी वाला जो ऑप्शन है ये गड़बड़ है। सी है एन ओपन फ्लावर इन द एंथर स्टेमनस एंड स्टेमन एंड स्टिग्मा ऑन द कार्पल लाई ऑन द एट द सेम लेवल, तो ये भी दोस्तों सही है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ए और सी ये करेक्ट होने वाले हैं, तो बोथ ए एंड सी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। 65th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशन ऑफ NEP 2020 अबाउट नर्चरेंस एंड सपोर्ट ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट विद स्पेशल टैलेंट्स, तो इसमें दोस्तों allowing specialization in the education of gifted children and beyond program, एक तो ये है NEP 2020 के लिए। देन सेकंड है एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट एट ए स्पेसिफिक सेंटर ओनली, तो ये तो हो नहीं सकता दोस्तों। इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री टू यूज़ मेरिट बेस्ड रिजल्ट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ओलम्पियाड, तो मेरिट बेस्ड की भी कोई बात नहीं इसमें कोई है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है वो ए भी सही है और बी भी सही है, ठीक है। गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए स्पेसिफिक सेंटर्स पे जो है लेकिन ओनली लिखा है, इस वर्ड से थोड़ी सी प्रॉब्लम है दोस्तों। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन पूछा है आपसे, तो करेक्ट ऑप्शन में तो मेरे को तो खाली ए ही लग रहा है इसमें, लेकिन ए और सी होगा या तो आंसर, क्योंकि ओनली एक ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है दोस्तों। लेकिन इसमें केवल एक ही सही है जो है ए, तो इसमें ऑप्शन 4 जा सकता है या फिर 1 जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस में तो ये है ही नहीं, इसमें तो तीनों ही हैं। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर हम कंसीडर करें तो इसमें ए और सी जाना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। देन 66 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कनेक्टिव टिश्यू इज करेक्ट, तो क्वाइट ऑफन दीज परफॉर्म फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल प्रोड्यूस बाय द सेल, तो करेक्ट पूछा है हमसे। नॉट ऑल द कनेक्टिव टिश्यू आर इलास्टिक, सही बात है एकदम, तो बी तो एकदम सही है ही। डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, अलग अलग होते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चरली फंक्शनली कैसे सिमिलर हो जाएंगे, तो ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आएगा इसके अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। F1 हेटेरोजाइगोट ऑफ हाइब्रिड क्रॉस व्हेन टेस्ट क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव, यानी टेस्ट क्रॉस की बात हो रही है फॉर द पेरेंटल डोमिनेंस एंड द रिसेसिव टाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन अबाउट द एक्सपेरिमेंट इज करेक्ट, तो इसमें इंटरप्रिटेशन पहली है जीन ऑफ द टू ट्रेट इन क्रॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये भी सही बात है। सच रिजल्ट इज़ नॉट पॉसिबल, तो ऐसा नहीं है, रिजल्ट पॉसिबल है। बोथ द जीन्स ऑफ द क्रॉस आर कम्प्लीटली लिंक्ड जीन नहीं है दोस्तों, एक साथ थोड़ी ना आएंगी। तो इसमें दोस्तों करेक्ट ऑप्शन ए जाना चाहिए, ओनली एक ऑप्शन, तो डी वाला जाएगा इसमें ऑप्शन फोर्थ। 68 देखते हैं। NEP 2020 proposed to set up a national assessment center in which number of aspects of the assessment have been envisioned to be addressed. Which of the following is not these in the purview of said national assessment center? Conduct of achievement survey, preparation of guidelines for student assessment, conduction of examination at different school levels, या standard setting assessment। दोस्तों इसमें होना चाहिए प्रिपरेशन ऑफ गाइडलाइंस फॉर द स्टूडेंट असेसमेंट, सेकंड ऑप्शन। 69 देखते हैं। विच ऑफ द फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, विच ऑफ द कंसेप्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो एक तो रोल ऑफ माइक्रोब्स डिग्रेडेशन के लिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है, ये सही है। देन अंडरस्टैंडिंग BOD, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी सही है। और क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रो, तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट थर्ड आएगा। 70 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच एज पर NEP 2020 कैन नॉट बी कंसिडर एज एन अप्रोच ऑफ एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग,
तो इसमें कौन सा एक्सपीरियंशियल लर्निंग में नहीं आएगा? पेडागोज बेस्ड स्टोरी टेलिंग बिल्कुल आएगा। इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन वेरियस एक्सप्रेशन बिल्कुल आएगा। रिडक्शन ऑफ करिकुलम कंटेंट है एक है इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट अक्रॉस द करिकुलर पेडागोजी। तो इसमें दोस्तों रिडक्शन ऑफ करिकुलम कंटेंट आएगा। थर्ड ऑप्शन सही होगा 70 का। 71 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर टू द मेजर शिफ्ट इन द रिकमेंडेशन ऑफ NEP 2020। बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट किसे नहीं माना जाएगा? तो ये तो मेजर शिफ्ट है ही, आप जानते हो। फोकस ऑन क्रिटिकल एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये पहले भी NCF वगैरह में था। क्रिटिकल थिंकिंग और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे पहले भी फोकस था। तो मुझे लगता है कि जो आंसर होना चाहिए ये मेजर शिफ्ट के लिए तो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, प्रमोशन ऑफ मल्टी लिंगुअलिज्म इन द टीचिंग एंड लर्निंग। ये तो प्रमोट हुआ ही है क्योंकि लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन देने की बात की गई है NEP 2020 में। इसके अलावा को लोकेशन ऑफ आंगनवाड़ी केंद्र विद स्कूल इन द नेबरहुड, ये भी एक वो है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। देन 72 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस हैव नॉट बीन इन्वेस्ट इन द 2020 फॉर द, इसमें इन्वेस्ट इन NEP 2020 फॉर प्रमोशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एट द प्रोफाउंडल स्टेज, है ना, फाउंडेशनल स्टेज ऑफ द लर्निंग। तो इसमें फाउंडेशनल स्टेज में लर्निंग के कौन सा इसमें इन्वेस्ट नहीं है 2020 में? तो इसमें मल्टी लेवल एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ये है। को लोकेशन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर विद प्राइमरी स्कूल ये भी है। डेवलपिंग न्यू कैडर ऑफ ECCC टीचर्स ये नहीं है ना, क्योंकि हम बच्चों से रिलेटेड बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड की। तो फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों 73rd क्वेश्चन, इसमें से कौन सा कोड करेक्ट रहेगा? एपिगैनस फ्लावर द ओवरी इज हाफ इंफीरियर, तो हाफ इन्फीरियर नहीं होती दोस्तों, एपिगैनस में इन्फीरियर ही होगी। दो चीज़ें हैं, एक तो हाइपोगाइनस फ्लावर है दोस्तों, हाइपोगाइनस में सुपीरियर होती है ओवरी, ठीक है। एक एपिगैनस है जिसमें कि इन्फीरियर होती है, तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो एपिगैनस है तो इन्फीरियर ओवरी होगी, तो पहला गलत हो गया। इन्फीरियर ओवरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिगैनस फ्लावर, ये सही है। हाइपोगाइनस फ्लावर गाइनोशियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन ऑन द थैलेमस, इसका मतलब सुपीरियर ओवरी। तो बी और सी दोनों ही सही हैं दोस्तों। डी देख लेते हैं, सुपीरियर ओवरी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पेरिगाइनस फ्लावर, ये भी गलत हो गया, तो बी और सी करेक्ट हैं दोस्तों। सेकंड ऑप्शन जाएगा। 74 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन रेफर्स टू द इन्फ्लोरेसेंस स्पैडिक्स। स्पैडिक्स में क्या होता है दोस्तों, फ्लैशी जो रेचेज रहती है उसके साथ में स्मॉल फ्लावर्स रहते हैं। देख लेते हैं इसमें फ्लैशी वर्ड जहाँ भी यूज़ हुई होगा, हाँ देख लेते हैं, इसमें भी नहीं है। स्पाइक इन द फ्लावर, थिन वीकर बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, स्पाइक विथ थिक फ्लैशी रेसेज, है ना, तो ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा दोस्तों। देन 76 क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व द फॉलोइंग कॉलम 1 and 2 और टाइप, इसमें मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स दी हुई हैं दोस्तों और एक तरफ प्लांट दिए हुए हैं। तो सेकंड कॉलम में प्लांट्स हैं, इसमें मॉर्फोलॉजी स्केप जो होता है दोस्तों अनियन में। कम का मतलब होता है कि जो ब्राउन रिंग लाइफ के स्ट्रक्चर्स होता है उस टाइम वो बम्बू में देखने को मिलते हैं, तो कम का बैम्बू जाना चाहिए। लियाना मतलब रहता है दोस्तों जो क्रीपर तो यहाँ दे रखा है, कैसे बोलेंगे, वुडी पेड़ होते हैं और ये एक तरीके से बेल की तरह, ट्रेंडल्स की तरह ही बंधे रहते हैं, जैसे कि टीनोस्पोरा में रहता है, ठीक है। तो इसे अमृता भी बोलते हैं हिंदी में, टीनोस्पोरा, ठीक है, काफ़ी यूज़ है मेडिसिनल इसका। तो सी का फर्स्ट जाएगा, देख लेते हैं, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। क्रीपर जो है ग्रासेस रहेंगी, तो फोर्थ ऑप्शन इसका दोस्तों करेक्ट है एकदम। 77 देख लेते हैं, गिवन बिलो द 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे दोस्तों। ऑक्सीजन प्रमोट शूट ग्रोथ बट एट द सिमिलर कंसंट्रेशन इनहिबिट द रूट ग्रोथ, एक तो ए ऑप्शन दे रखा, करेक्ट देखना है इसमें। ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑफ डार्क ग्रोन पी सीडलिंग कॉमनली बायोवेसी ऑफ एब्सिसिक, नहीं दोस्तों, एक ट्रिपल रेस्पॉन्स जो रहता है ये एब्सिसिक एसिड का बायोवेसी नहीं है, ये जहाँ तक है इथाइलिन का बायोवेसी रहता है। तो इसमें इथाइलिन का कंसंट्रेशन देखा रहता है, लोअर कंसंट्रेशन हो जाता है इसका इथाइलिन का, तो बी तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, है ना। ए भी गलत ही लग रहा है मेरे को वैसे,
ठीक है। सी, काइनेटिन इज नॉट अ नेचुरली, एक मिनट हटा देता हूँ, काइनेटिन इज नॉट अ नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलर नहीं आएगा, रेगुलेटर आएगा वैसे तो यहाँ पे दोस्तों। पर बात सही है, ये काइनेटिन जो है सिंथेटिकली ही प्रिपेयर किया जाता है, ग्रोथ प्रमोटर ही है। और डी ऑप्शन है, टीबा इज अ जिब्रेलिन इनहिबिटर, नहीं ऑक्सिन इनहिबिटर है दोस्तों। तो इसमें सी आएगा ऑप्शन जहाँ तक है, तो ओनली सी इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अब देख लेते हैं 78 है दोस्तों एक क्वेश्चन। क्रीपिंग ग्रीन फिलामेंटस प्रोटोनीमा फनेरिया हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू ऑक्यूपाई लार्ज सरफेस ऑफ द स्पेक्ट्रम, सही बात है एकदम। Because the zygote produce syngamy by the product of syngamy by the directly producing a protonema help in the organism produce large number of upright leafy sporophyll individuals, सही बात है दोस्तों। इसका स्टेटमेंट भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही रहेगा दोस्तों। कौन सा जाएगा, ये नहीं, डी ऑप्शन जाना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट एग्जिबिट द करेक्टरिस्टिक ऑफ आर्चिगोनियड्स। आर्चिगोनियड्स जो होते हैं आपको पता है लोअर ही प्लांट से आर्चिगोनियम कंटेन करते हैं, ठीक है। इसमें मॉसिस और ब्रायोफाइट्स आते हैं मेनली, फंस भी आ सकते हैं, कुछ फंस आएंगे। अब इसमें एग्जिबिट मेट्रोट्रॉफी होता है कि एक पर्टिकुलर पेरेंट बॉडी में ही जाइगोट वगैरह डेवलप होता है, तो आर्चिगोनियड्स में ये तो एग्जिबिट होता ही है। ग्रेना इन देयर क्लोरोप्लास्ट होंगे, परसिस्टेंट फ्रेगमोप्लास्ट ड्यूरिंग, ये भी होगा। करेक्ट पूछा है दोस्तों, है ना। तो सेल वो, इसमें आप देखेंगे ऑप्शंस भी देख सकते हैं कि 3 तो कोई करेक्ट है ही, क्योंकि ACD होगा या ABD, तो डी वाला जो है लिग्नोसेल्यूलोसिक वॉल, तो दोस्तों जो होती हैं वो होती हैं हायर प्लांट्स के अंदर, तो डी ऑप्शन तो इसका करेक्ट नहीं है। तो एक ही बचता है ABC, 4th ऑप्शन जाएगा इसका जहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 80 भी देख लेते हैं। इसमें दोस्तों दे रखा है कि फैलोटैक्सी, फ्लावर इंडक्शन, फ्लोरेसेंस फॉर्मेशन, एलोंगेशन, ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव एक्सिस, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑल वेरिएंट ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम फंक्शन, सही बात है, क्योंकि शूट एपिकल मेरिस्टेम फंक्शन ना डायनामिक और स्टोकेस्टिक मैनर, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो इसका बोथ ए जाएगा, A एंड R बोथ करेक्ट, R इज़ ऑल्सो द करेक्ट रीजन ऑफ A। तो 80 क्वेश्चन तक होगा डिस्कस, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो ये 80 क्वेश्चन तक यहाँ सॉल्व हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, स्टैंडर्ड लेवल के हैं, तो KVS NVS के लिए काफ़ी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों।